एवरीवन, आज हम लोग जो थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज जो थ्योरम है क्या स्टेटमेंट है, क्या है आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर अ वेक्टर स्पेस। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर अ वेक्टर स्पेस का स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। दो फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस का जो फील्ड है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन। तो ये इसका प्रूफ कितने पार्ट्स में सॉल्व होगा, दो पार्ट्स में इसका प्रूफ सॉल्व होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करके लेंगे, दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस लेके चलेंगे और उसका डायमेंशन को क्या करेंगे, सेम लाएंगे। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, उसका डायमेंशन सेम लेके चलेंगे, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का सेम फील्ड क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ये लाके दिखाएंगे। तो इसमें बार बार फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस यूज़ किया, तो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होता क्या है, इसके पहले डिफाइन करते हैं कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होता क्या, देन फिर उसके बाद मेन प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। द वेक्टर स्पेस V of F is said to be finite dimensional or finitely generated of this exists a finite subset of S of V such that कि V equal to L of S। बोल रहा है कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस किसको बोलेंगे, उसका जो सबसेट होगा S है ना, उसका जो S सबसेट होगा फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो V इक्वल टू L ऑफ S, जहाँ पर V ऑफ F क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा और V ऑफ F का S क्या होगा, सबसेट होगा। तो S सबसेट होगा किसका, V का। तो S के एलिमेंट का क्या बनाए, लीनियर स्पान बनाए जो क्या हो, V में आए। V के एलिमेंट्स के इक्वल हो तो L ऑफ S इक्वल टू V, ये कंडीशन होता है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की। एक एग्जांपल देखते हैं, द वेक्टर स्पेस VNF ऑफ n टपल्स ऑफ S। VNF ऑफ n टपल्स ऑफ S, S के ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो इसमें n टाइप्स के एलिमेंट है, इसको n टपल्स बोलेंगे, इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देखते हैं आगे, V लिए हैं इसमें, देखो V के एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इस टाइप के लिए हैं। एंड सबसेट ऑफ V, ये किसका सबसेट होगा, V का सबसेट होगा S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ऐसे कितने एलिमेंट ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और V के एलिमेंट ले लिए n टाइम्स के। ठीक है, तो इसका लीनियर स्पान कैसे बनाएंगे, V के एलिमेंट के साथ जनरेट करके। तो देखो L ऑफ S मतलब 1 इंटू अल्फा 1, 1 इंटू अल्फा 2, 1 इंटू अल्फा 3। अब इसके आगे तो S में और कुछ एलिमेंट है नहीं, तो हम लोग इस फॉर्म में n V के एलिमेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे ला सकते हैं, 0 इंटू अल्फा 4, 0 इंटू अल्फा 5 एंड सो ऑन, 0 इंटू अल्फा n। इस टाइप के एलिमेंट में जनरेट करें तो ये इस टाइप का एलिमेंट किस में हो जाएगा, V के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए L ऑफ S इक्वल टू V होगा। तो ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हुआ। अब मेन प्रूफ की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट V ऑफ F एंड V ऑफ U ऑफ F और V ऑफ F बी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसमें यही बोला है U ऑफ F V ऑफ F फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशन यूज़ किया, मतलब फाइनाइट डायमेंशन होता क्या है, मतलब उसके डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ईच डायमेंशन ऑफ n, तो हम लोग मान रहे कि U ऑफ F का डायमेंशन भी n है, V ऑफ F का भी डायमेंशन n है। दैट इज कि डायमेंशन U और डायमेंशन V की वैल्यू n है। देन वी शैल प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि U V क्या है, आइसोमॉर्फिक है। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, इसके लिए हम लोग ये शो करेंगे कि F क्या होगा, 1 1 होगा, F क्या होगा, ऑन 2 होगा और F होमोमॉर्फिक। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, देन हम बोल सकते हैं कि U आइसोमॉर्फिक है V में। ठीक, तो इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो हम लोग लेट कर रहे हैं B1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, B2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ठीक है, बी अ बेसिस ऑफ U एंड V रिस्पेक्टिवली। जो B1 है वो बेसिस है किसका, U का। B2 जो बेसिस है वो किसका है, V का है। ठीक, बेसिस इज मीन दैट कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा और लीनियर स्पान बनाएगा। तो लेट अल्फा बिलोंग कर रहा है, सपोज अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, U में, एंड देयर इज ए स्केलर A1 A2 AN विच आर ए यूनिक। ये क्या होंगे, स्केलर यूनिक होंगे। इस प्रकार होंगे कि अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा 1। B1 इज अ बेसिस ऑफ U। B1 क्या है, बेसिस है किसका, U का। ठीक है, तो बेसिस है मतलब B1 के एलिमेंट देख रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा
एन, तो इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन को बेसिस से मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इसी फॉर्म में हमारा होता है। तो एफ सच दैट यू से वी एक मैपिंग लिए हैं। यू अगर यू में एलिमेंट आ रहा है अल्फा, तो उसका इमेज किस में आएगा, वी में, तो उसका जो बीटा ले लिया एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। फॉर इक्वेशन 1 का यूज़ करके बोथ साइड क्या लिए हैं, एफ का इनटू पी है। तो यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू इसमें क्या लगा है, एफ इसमें कौन सा मैपिंग लगा है कि ए स्केलर बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा 1 A2 एफ ऑफ अल्फा 2 AN एफ ऑफ अल्फा n। तो एफ ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, एफ ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2, एफ ऑफ अल्फा n बीटा 1। ये कहाँ से लिखे, ये वाली डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन से एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा बॉक्स की डेफिनेशन से हम लोग लिखे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। सिंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा as a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha n and the scalars a1 a2 an are unique, therefore the जो मैपिंग होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड। चाहे तो आप लोग वेल डिफाइंड प्रूफ कर सकते हैं, वेल डिफाइंड में कुछ नहीं रहता, मैपिंग में 1 का जस्ट अपोजिट होता है। एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हैं और फंक्शन को इक्वल ला के दिखाते हैं वेल डिफाइंड मैपिंग में। दैट इज एफ ऑफ अल्फा इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वी। एफ ऑफ अल्फा यूनिक, अगर वी यू में हमारा एफ ऑफ अल्फा आ रहा है, तो एफ ऑफ अल्फा अगर यू में ले रहे हैं तो उसका इमेज किस में आएगा, एफ ऑफ वी में आएगा, मतलब वी में हमारा इमेज आएगा एफ ऑफ अल्फा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ अल्फा इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेन प्रूफ। क्या बोल रहा था हमको, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना, इट मीन दैट एफ को 1 1 प्रूफ करना है, एफ को ऑन टू प्रूफ करना है, एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो एफ को 1 1 प्रूफ करना है, तो चलो 1 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1 1 में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट को इक्वल ला के दिखाते हैं। तो यही काम करना है, तो 2 एलिमेंट ले लो। तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 एंड Bn अल्फा n बिलोंग किस में कर रहे हो, यू में, वी है। तो फंक्शन को क्या किया मैंने, इक्वल लेके चला। फिर क्या, A1 को बाहर, A1 क्या होगा, स्केलर बाहर, एफ ऑफ अल्फा 1 क्या हो जाएगा, बीटा 1, A2 एफ ऑफ अल्फा 2 बीटा 2, AN एफ ऑफ अल्फा n इज बीटा n हो जाएगा। फिर सिमिलरली इसमें भी B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 बीटा Bn बीटा n, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, देन इक्वल टू 0 डैश हो जाएगा। देखो माइनस के फॉर्म में ये वाले टर्म्स इधर माइनस हो जाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के सबको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर स्केलर्स क्या बचेंगे, A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 AN माइनस Bn इस फॉर्म में। वे 0 डैश इज 0 वैक्टर ऑफ वी। साइड में हम लोग यहाँ पर 0 लिख रहे हैं ना, तो वो किसका वैक्टर होगा, 0 डैश 0 वी का वेक्टर होगा, है ना। तो इसके स्केलर क्या होंगे, ये देखो A1 माइनस B1 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, A2 माइनस B2 इक्वल टू 0, AN माइनस BN इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि B2 इज अ बेसिस ऑफ V, क्योंकि B2 क्या है, बेसिस है V का। तो V के एलिमेंट, B2 के एलिमेंट्स किस में थे, B1 बीटा 2 में, तो इस बेसिस है, बेसिस है मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इट मीन दैट कि उसके स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो B1 B2 Bn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो A1 इक्वल टू B1 होगा, A2 इक्वल टू B2 होगा, AN इक्वल टू Bn, मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो F क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, एफ क्या प्रूव करना है, ऑन टू कर। ऑन टू में कुछ भी नहीं करते, मैपिंग को बस डिफाइन किया जाता है। इफ़ इसमें एलिमेंट लिए A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 AN बीटा n किस में बिलोंग कर रहा है, V में कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 और AN अल्फा n किस में बिलोंग कर रहा है, U में। सच है तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, एफ सच दैट U से V। तो U में जो एलिमेंट्स लिए हैं उसको डिफाइन कर दिए, V में जो एलिमेंट्स लिए उसको डिफाइन कर दिए, बस F इज़ U ऑन टू V। बस मैपिंग लेना है, उसमें एलिमेंट को पुट कर देना है, देन F क्या हो जाएगा, ऑन टू मैपिंग हो जाएगा V में। देन अब हम लोग कंडीशन प्रूफ करेंगे थर्ड, जो लास्ट है, F इज़ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में क्या कंडीशन प्रूफ करना पड़ता है, हमको ये कंडीशन प्रूफ करना है, एफ ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू A एफ ऑफ अल्फा प्लस B एफ ऑफ बीटा। तो हम लोग इतने पार्ट को लेके चलते हैं, ये ला के दिखाएंगे, ठीक। तो ये पार्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये पार्ट को लेके चलेंगे, तो एफ का एफ लिखेंगे, A का A अल्फा की वैल्यू पुट किए, B का B बीटा की वैल्यू पुट किए, फिर A का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन ये आ जाएगा, B का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अल्फा अल्फा वाले को लिखेंगे, फिर बीटा अल्फा 2 फिर अल्फा n वाले, ठीक है। तो A1 B B1 फिर A2 B B2 इस फॉर्म में हमारा इस टाइप का एलिमेंट आ जाएगा। देन एफ ऑफ अल्फा 1
और इसमें एफ ऑफ अल्फा 2 में सेपरेट कर देंगे तो एफ ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू बीटा 1, एफ ऑफ अल्फा 2 की वैल्यू बीटा 2, एफ ऑफ अल्फा n की वैल्यू बीटा n। फिर बीटा 1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन, बीटा 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन, बीटा n का मल्टीप्लिकेशन करके ये हमारा ये टर्म आ जाएगा। देन हमको क्या करना है, सब में से कॉमन लेना है। किसको कॉमन लेना है, बीटा 1 जिसमें वैल्यू आ रहा है बीटा 1 बीटा n है ना, a1 a2 a3 इस फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है सब में से हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे। तो a को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 an बीटा n b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 इस फॉर्म में हमारा आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ f की डेफिनेशन से इसको हम लोग इस टाइप के एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n। सिमिलरली b f ऑफ b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 एंड प्लस bn अल्फा n। तो यही तो हमको लाना था, है ना, तो यही लाना था। तो f क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। f को हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ कर दिए, 1 1 प्रूफ कर दिए, ऑन 2 प्रूफ कर दिए और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिए। तो f क्या हो जाएगा, इज एन आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा u ऑन टू v में, देयरफॉर u आइसोमॉर्फिज्म है v में। अब कन्वर्सली पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे और डायमेंशन n ला के दिखाएंगे। सेम डायमेंशन बोला था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे। मतलब क्या क्या कंडीशन होल्ड होगा देखते हैं, कन्वर्सली पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कन्वर्सली पार्ट में लेट u ऑफ f एंड v ऑफ f बी टू आइसोमॉर्फिक। u ऑफ f और v ऑफ f क्या है, आइसोमॉर्फिक है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का। फाइन आइसोमॉर्फिक इट मीन दैट कि f 1 1 होगा, f ऑन 2 होगा, f होमोमॉर्फिज्म होगा। देन वी शैल प्रूव दैट, देन हमको ये प्रूफ करना है कि डायमेंशन u होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन v का, यानी डायमेंशन u में जितने एलिमेंट्स होंगे v में भी उतने ही एलिमेंट होंगे, ये लाना रहेगा हमको। तो हम लोग लेके चलते हैं कि डायमेंशन u में जो एलिमेंट्स है वो कितना है, n है। लेट, तो एक सेट ले रहे हैं s अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी अ बेसिस ऑफ u। जो s एक सेट ले रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, वो बेसिस किसका है, u का है। ठीक है, तो सिंस u एंड v क्या है, आइसोमॉर्फिक है, सो लेट f बी एन आइसोमॉर्फिक u ऑन टू v, वी शैल शो दैट। तो एस ड्रेस एक सेट लेंगे जिसमें उसका इमेज आएगा। अगर u में अल्फा 1 अल्फा n है, उसका इमेज किस में आएगा, v में आएगा ना। तो v में जो एलिमेंट आएंगे f के फॉर्म में आएंगे। तो एस ड्रेस सेट लिया, f ऑफ अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 2 f ऑफ अल्फा n। देख सकते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू भी बी ए बेसिस ऑफ v, ये जो बेसिस होगा एस ड्रेस वो किसका होगा, v का होगा। देन डायमेंशन v भी विल बी n, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो उसमें जितना एलिमेंट्स n u में आ रहे उतने एलिमेंट्स v में। तो डायग्राम में देखिए एक सेट लिए s जिसमें a1 a2 an टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और एक सेट लिए एस ड्रेस जिसमें f ऑफ अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 2 f ऑफ अल्फा n। v ऑफ f u मैपिंग हो रहा है, u से कहाँ हो रहा है, v में हो रहा है। तो इसके इमेज किस में होंगे, जैसे s में एलिमेंट लिए a1 a2 an, उसके इमेज क्या होंगे, f ऑफ अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 2 f ऑफ अल्फा n। चाहो तो आप यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के एलिमेंट्स भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ करना देखते हैं। फास्टली वी शैल शो दैट एस ड्रेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमको ये फर्स्ट पार्ट में ये शो करना पड़ेगा एस ड्रेस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों हम लोग को ये प्रूफ करना रहेगा, क्योंकि अगर डायमेंशन जो प्रॉपर्टी u ऑफ f में डायमेंशन n है, वही कंडीशन v ऑफ f में भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंडीशन प्रूफ कर दी है, देन ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को u ऑफ f को बेसिस है u का, s जो है बेसिस है u का, ये लाना है। तो उसका डायमेंशन सेम बेसिस है, मतलब वो क्या लाना पड़ेगा कि एस ड्रेस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और एल ऑफ एस इज इक्वल टू v होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे प्रूफ की तरफ हम लोग। फर्स्ट वी शैल शो दैट एस ड्रेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सेकंड कंडीशन ये प्रूफ करना है कि एल ऑफ एस ड्रेस इक्वल टू वी, मतलब एस ड्रेस का लीनियर कॉम्बिनेशन, एस ड्रेस का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो वी में आएगा, ये लाना रहेगा हमको। फर्स्ट वी शैल शो दैट एस ड्रेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस ड्रेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट इट मीन दैट कि उसके जो स्केलर्स होंगे उसकी क्या होंगी, वैल्यू 0 होंगी, ये हमको लाना है। वेयर 0 डैश इज द 0 वेक्टर ऑफ वी एंड a1 a2 an किस में बिलोंग करेगा, फील्ड में। ठीक है, फील्ड में बिलोंग करेगा।
तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि f क्या है? लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बोल सकते हैं f क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश लिख सकते हैं। 0 इज अ 0 वेक्टर ऑफ, ठीक है, तो 0 किसका वेक्टर होगा? u का, तो 0 डैश किसका वेक्टर होगा? v का। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ a1 अल्फा 1 an a2 अल्फा 2 an अल्फा n और f ऑफ 0, ठीक है। फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये किसकी डेफिनेशन से? f इज 1 1। ये कहाँ से यूज़ करें? क्योंकि हम लोग आइसोमॉर्फिज्म को लेके चल रहे हैं। लाना क्या है? उसके डायमेंशन को सेम लाना है, तो ये लिए, ठीक है। इसके स्केलर्स क्या होंगे? 0 होंगे। क्यों 0 होंगे? कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, इसलिए इसके स्केलर्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो एस डैश क्या होगा? एफ ऑफ अल्फा 1 एफ ऑफ अल्फा 2 एफ ऑफ अल्फा n क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट एस डैश जनरेटर्स v, मतलब L ऑफ एस डैश इक्वल टू v सिंस f इज u ऑन टू v, है ना। f क्या है? u ऑन टू v है, तो ये तो हम लोग को पता है ना, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में ऑन टू मैपिंग होल्ड है वो, तो सिंस f इज ऑन टू मैपिंग, तो u ऑन टू v एंड देयरफॉर बीटा अगर v में आ रहा है देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग कर रहा है u में, सच दैट u से v, तो u में एलिमेंट लिए अल्फा, v में एलिमेंट लिए बीटा। लेट अल्फा एक स्केलर, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 cn अल्फा n। c1 c2 cn किस में बिलोंग कर रहा है? फील्ड में कर रहा है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, ये कहाँ से लिए? क्योंकि f क्या है? u ऑन टू v है, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर जो लेट किए थे वैल्यू पुट कर दिए। अब f क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है? स्केलर्स बाहर आ जाते हैं, तो c1 एफ ऑफ अल्फा 1 c2 एफ ऑफ अल्फा 2 cn एफ ऑफ अल्फा 1 अल्फा n, ठीक है। ये कंडीशन हो गया हमारा। तो यही देखो, देख सकते हैं हम लोग कि क्या बना लिया? लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। किसके एलिमेंट्स का? v के एलिमेंट्स का। तो उसमें n टपल्स टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, है ना, तो u में n टपल्स टाइप के एलिमेंट आ रहे, तो वो v में भी आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो थस बीटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एस डैश। तो ये प्रूफ हो गया, एल ऑफ एस डैश इक्वल टू वी, मतलब एस डैश के एलिमेंट को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जो v में आएगा। देयरफॉर एस डैश इज अ बेसिस ऑफ v। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि एस डैश क्या होगा? बेसिस होगा किसका? v का, सिंस एस जो है वो कितना कंटेन्स करके रखेगा? वेक्टर्स को, एन वेक्टर्स को कंटेन करके रखेगा। देयरफॉर डायमेंशन v इक्वल टू n, ठीक है। तो होप शो, ठीक है, ये थ्योरम प्रूफ हो गया है, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।